हेलो एवरीवन, दिस इज एपिक सर। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 पॉलिटी का चैप्टर 4 जिसका नाम है जुडिशरी। इससे पहले चैप्टर में आपको पता लग गया होगा लेजिस्लेटिव का क्या काम होता है, रूल बनाना। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, उन रूल्स को देखना कि वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। इसके बाद जुडिशरी आती है। जुडिशरी का काम ये होता है कि कोई भी रूल ब्रोक करता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी अगर वायलेट करता है, रूल्स को या फंडामेंटल राइट्स को, तो उसके ऊपर एक्शन लेना। ठीक है, तो आज जुडिशरी को ही हम और डिटेल में जानेंगे, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। A glance at the newspaper provides you a glimpse of the range of work done by the courts in the country, but you can think of why we need these courts. हमें कोर्ट क्यों ज़रूरत है, कोर्ट की क्या ज़रूरत है। इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ द लॉ। रूल ऑफ द लॉ फर्स्ट है। वॉट इज मीन्स इज दैट द रूल अप्लाई इक्वली टू ऑल पर्सन। सभी के लिए लॉ बराबर है और इक्वल है, एंड दैट सर्टेन सेट ऑफ फिक्स प्रोसीजर्स नीड टू बी फॉलोड व्हेन अ लॉ इज़ वायलेटेड। जब भी किसी लॉ का वायलेशन होता है तो कुछ पर्टिकुलर उसका प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना होता है, और वो नॉर्मली जुडिशरी करती है। ओके, कैसे करती है वो हम इसमें समझने वाला है। टू एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ वी हैव अ जुडिशियल सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द मैकेनिज्म्स ऑफ द कोर्ट दैट अ सिटीजन्स कैन अप्रोच व्हेन अ लॉ इज वायलेटेड। जब भी किसी लॉ को वायलेशन होता है तो कोई भी सिटीजन इस पर्टिकुलर कोर्ट में जाके अपनी जो दिक्कत है या फिर प्रॉब्लम है उसको वहाँ पे दे सकता है। एज एन ऑर्गन of government, the judiciary plays a crucial role in the functioning of India's democracy. It can play this role only because it is independent. क्योंकि judiciary independent है। इसके आगे हम पढ़ेंगे भी independent का असली मतलब क्या है। What does an independent judiciary mean? Is there any connection between the court in your area and the Supreme Court in the New Delhi? In this chapter, you will answer to this question. इसमें हम जानेंगे what is the role of court, या हम कह सकते हैं जुडिशरी सिस्टम। जुडिशरी सिस्टम, ठीक है। फिर हम जानेंगे फिर वो क्यों ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए इनको, और क्या ये आगे इनका वर्क प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की एक फ़ोटो है जो आप देख सकते हैं, दिल्ली में है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का रोल क्या है। कोर्ट्स टेक डिसीजन ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इशूज़। कई सारे इशूज़ पे इसको डिसीजन टेक कर लेती है कोर्ट। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट, और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स बिटवीन स्टेट, और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम्स। ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, किसी दो आदमी के बीच में, मान लीजिए एक आदमी है दो आदमी है, इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया तो उसको रिजॉल्व कराएगी। एक आदमी है, अगर उसका स्टेट से डिस्प्यूट हो गया है तो उसको रिजॉल्व कराएंगे। दो स्टेट का अगर डिस्प्यूट है तो उसको भी रिजॉल्व कराते हैं। या फिर सेंट्रल लेवल पे भी अगर किसी का डिस्प्यूट होता है, या सेंट्रल लेवल पे भी स्टेट और सेंट्रल का डिस्प्यूट होता है, उसको भी हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में देते हैं। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, अगर कोई लॉ को वायलेट करता है तो इसमें मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जो भी पर्टिकुलर आपको फ्रीडम ऑफ राइट्स वगैरह दे रखे हैं, उनको कोई भी अगर वायलेट करता है कोई भी लॉ या उसको, तो उसको ये रिव्यू करते हैं। कौन रिव्यू करते हैं, कोर्ट। एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी ऑल्सो हैव द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास बाय द पार्लियामेंट। अगर कोई लॉ पार्लियामेंट से पास हो गया है और वो अगर बाई चांस इफ इट बिलीव्स दैट दीज आर अ वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कोई अगर वायलेट करता है तो इसको हम जुडिशियल रिव्यू में अंडर लेते हैं। अप होल्डिंग द लॉज एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स को कोई ठेस पहुंचती है या फिर फंडामेंटल राइट्स को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाते हैं तो उसके ऊपर भी हम कोर्ट्स में अपनी पेटिशन दायर कर सकते हैं। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। किसी के फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो हम वहाँ पे कोर्ट्स में जा सकते हैं। ये पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950, द डे इंडिया बिकम रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि सुप्रीम पावर is in people hands, या फिर कह सकते हैं and in their representative। ठीक है, सो रिपब्लिक का मतलब ये होता है
सुप्रीम पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल एंड इन देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है. Like its predecessor, the Federal Court of India 1937 से 1949, it was earlier located in the Chamber of Princes in the Parliament House. It moved to its present building on Mathura Road in New Delhi in 1958. ठीक है. Okay. With the help of your teacher, fill in the blanks with the table below. ये exercise कर लेते हैं. Dispute between center और state. तो ये dispute resolution में आ जाएगा. ठीक है. आगे dispute बिटवीन टू स्टेट्स, तो ये भी इसमें सेम इसी का आ जाएगा. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट बिटवीन टू सिटीजन, तो ये भी इसी में आ जाएगा. और लॉस दैट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपका होमवर्क है. आप इसका खुद आप गैस करिए कि इसमें कौन सा आना चाहिए. हमारे पास दो ही बचते हैं, जुडिशियल रिव्यू और अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स. लॉ दैट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी से हमारा क्या मतलब है? इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ पावरफुल पॉलिटिशियन, मान लीजिए एक पावरफुल पॉलिटिशियन है जिसकी काफ़ी सारी होल्ड है गवर्नमेंट में, और वो जो भी जज अपॉइंट करता है वो उसी की देख में होते हैं. जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर जज है तो उसकी परमिशन चाहिए उस पावरफुल पॉलिटिशियन की, तभी वो जज को आप अपॉइंट कर सकते हैं. हैज़ एंक्रोच ऑन लैंड बिलोंग टू योर लाइन, और जो पावरफुल पॉलिटिशियन है उसने आपकी जो ज़मीन है उसको ज़बरदस्ती हड़प लिया है, यानी कि उस पर अपना कब्जा जमा लिया है. विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज़ द पावर टू अपॉइंट. इस जुडिशियल सिस्टम के अंदर उसके पास पूरी पावर है कि वो कोई भी जज को अपॉइंट कर सके. अब मान लीजिए अब आप अपनी केस को लेके आप जाते हैं कोर्ट में, और कोर्ट में जज कौन बैठा है? जो उस पावरफुल पॉलिटिशियन ने अपॉइंट किया है. तो मान लीजिए अब आपके हित में वो लेगा, क्या कहते हैं, वो आपके हित में डिसीजन लेगा या पॉलिटिशियन के हित में डिसीजन लेगा? सिंपली पॉलिटिशियन के हित में वो डिसीजन लेगा. तो इसीलिए यहाँ पे जो जज है इज क्लियरली पार्शियल टू द पॉलिटिशियन. द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड्स ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन. इसी वजह से वो अपना एक इंडिपेंडेंट डिसीजन को नहीं ले पाएगा. दिस लैक of independence would force the judge to make all judgment in favor of the politician. Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, the Indian Constitution protects against this kinds of situation by providing for the independence of judiciary. इसी वजह से जो judiciary है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ना इस पे लेजिस्लेटिव का कोई आदमी इसके डिसीजन में खेल बदल कर सकता है, ना ही एग्जीक्यूटिव का. ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और सुप्रीम है. लॉ सुप्रीम है सबसे इंडिया में या फिर स्टेट में. वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर. हमने पावर्स को बिल्कुल सेपरेट कर रखा है. कैसे? एज यू हैव रीड इन चैप्टर 1 इज अ की ऑफ द Constitution. What this means here is the other branches of government, the legislature and the executive cannot interfere in the work of judiciary. बिल्कुल भी नहीं. इनका काम रूल बनाना है और इम्प्लीमेंट करना है. अगर बाई चांस किसी वायलेशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी देश में या रूल ब्रेक होता है तो जुडिशरी उसमें फुल इंडिपेंडेंट तरीके से अपना डिसीजन फाइनल कर सकती है. लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को उसमें कोई हक नहीं है अपना बीच में टांग अड़ाने का. द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ. For the above separation to work well, it is also crucial that all judges in High Court as well as Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches. बिल्कुल little interference होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी आप नहीं चाहते कि थोड़ा सा भी उनके पर्टिकुलर इंटरेस्ट में जाएं. Once appointed to this office, इनको हटाना भी बहुत मुश्किल होता है. Difficult to remove a judge. It is the independence of judiciary that allows the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislative and executive. यही judiciary की independence की वजह से होता है कि legislative और executive अपने power का गलत इस्तेमाल ना कर पाए. It also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of the citizen because anyone can approach the court if they believe that their rights have been violated. What is the structure courts in India? Simply सबसे पहले आप नॉर्मली आप बहुत से जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले आती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स, उसके ऊपर आती हैं हाई कोर्ट्स जो हर स्टेट की होती है लगभग, और उस सबसे ऊपर आती है सुप्रीम कोर्ट जिसका, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है.
अगर किसी आदमी को लगता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके उसकी ढंग से उसको जस्टिस नहीं मिला है तो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। बाई चांस उसको लगा है कि उसके हाई कोर्ट में भी उसकी ढंग से बातचीत नहीं मानी गई है, उसको जस्टिस नहीं मिला है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट होगा, जो डिसीजन होगा, वो फाइनल होगा। दे आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। द कोर्ट्स दैट द मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद व्हाट आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बोला जाता है इनको। दीज आर यूजुअली द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल और द टाउन्स एंड दे हियर many kinds of cases. Each state is divided into districts that are presided over by the district judge. Each state has a high court. High court which is the highest court of the state. At the top is Supreme Court जो सबसे ऊपर है, ये सेंट्रल लेवल पे है. That is located in New Delhi and is presided over by the Chief Justice of India. The decision made by the Supreme Court are binding on all other courts in India. Okay, इसका डिसीजन फाइनल होगा। तो यहाँ पे हमको बताना है कि पिरामिड के उसमें लेवल में हाईएस्ट लेवल पे कौन है। तो सबसे पहले आएगा सुप्रीम कोर्ट, फिर आएगा हाई कोर्ट, फिर आएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे नीचे। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, ये हाई कोर्ट हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। High courts were first established in the 3 presidency cities of Calcutta, Bombay and Madras. The High Court of Delhi came up in 1966. Currently there are 25 high courts हैं, while many states have their own high courts. किसी किसी स्टेट में क्या होता है, कॉमन हाई कोर्ट भी होते हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़ में एक कॉमन हाई कोर्ट है। ऐसे ही असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, आप इसको ऐसे लग सकते हैं मना। कैसे? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम की कॉमन हाई कोर्ट है। कहाँ पे? गुवाहाटी में। ठीक है, जो कि है गुवाहाटी। आंध्र प्रदेश, अमरावती एंड तेलंगाना, हैदराबाद हैव सेपरेट हाई कोर्ट्स फ्रॉम 1 January 2019. Some high courts have benches in other parts of the state for greater accessibility. ये आपको हाई कोर्ट ऑफ मद्रास की फ़ोटो दे रखी है। आर दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट कनेक्टेड टू ईच अदर? बिल्कुल, क्योंकि ये सब कनेक्ट करके ही ऊपर तक एक सब सुप्रीम कोर्ट है जो सबसे एपेक्स लेवल की कोर्ट है। इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। डिसीजन वही बात है, सबसे जो ऊपर सुप्रीम कोर्ट है उसका जो डिसीजन होगा फाइनल होगा। This means that a person can appeal to a higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not justiciable. यहाँ पर justiciable आ जाएगा। अगर ऐसा किसी बंदे को लगता है कि मेरे को जस्टिस नहीं मिला है तो हायर कोर्ट्स में अपनी अपील जाहिर कर सकता है। ऐसे ही हमको एक केस देखने को मिलता है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय एपेलेट सिस्टम बाय ट्रैकिंग अ केस। एपेलेट मतलब कि ऊपर जाना, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाना, फिर हाई कोर्ट में जाना, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाना। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, इन फरवरी 19 क्या होता है, 1990 में लक्ष्मण कुमार एक लड़की से शादी करता है जिसका नाम है सुधा गोयल, और ये दिल्ली के एक फ्लैट में रहते हैं। वो लक्ष्मण अपने भाई के साथ और अपनी फैमिली के साथ रहता है। ऑन दिसंबर 1980 सुधा मर जाती है हॉस्पिटल में। किस वजह से? ड्यू टू बर्न्स, जलने के कारण। उसकी जो फैमिली होती है वो कोर्ट में केस जाहिर करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल में सबसे पहले। व्हेन दिस केस वाज हर्ड इन द ट्रायल कोर्ट, द 4 ऑफ द नेबर्स वर कॉल्ड in as a witness. They stated that on the night of December 1 they had heard Sudha scream. उन्होंने सुधा की स्क्रीम सुनी थी और उन्होंने ये सब लक्ष्मण के फ्लैट में सुना था। That they saw Sudha standing with her साड़ी in flames. उन्होंने सुधा को साड़ी में जलते हुए देखा था। They extinguished the fire by wrapping Sudha in a gunny bag. गनी मतलब किसी बैग वगैरह में, कट्टे में, and a blanket. Sudha told them that her mother-in-law शकुंतला had poured kerosene oil उनके ऊपर डाल दिया गया था उसकी मदर इन लॉ के द्वारा, और उसके हस्बैंड ने उस आग को लगाया था। ड्यूरिंग द ट्रायल मेंबर्स ऑफ द सुधा फैमिली एंड अ नेबर स्टेटेड दैट सुधा हैड बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर बाय हर इन लॉज। वो किससे उससे डिमांड करते थे, किस चीज़ की? कैश की, स्कूटर की, फ्रिज की, और किस पे? जब उसका पहला बच्चा होगा था कि हमको तुम्हारे घर से इतना इतना पैसा मिलना चाहिए। बगल में अलग अलग फोटो आप इनको और देख सकते हैं। फिर क्या हुआ था? Part of their defense, Lakshman and his mother stated that Sudha Sari had accidentally caught fire while she was heating milk. On the basis of this other evidence, the trial court convicted Lakshman and his mother Shakuntala and his brother-in-law Subhash Chandra and sentenced उन तीनों को मौत की सज़ा सुनाई गई। लेकिन उन्होंने क्या किया, आगे हाई कोर्ट में अपनी अपील जाहिर करी, जहाँ पे उनको बिल्कुल एक्विटेड करा गया। उनके ज़्यादा सबूत नहीं मिल पाए तो उनको वहाँ से छोड़ दिया कि नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। फिर वापस में क्या होता है, जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि वुमेन्स मूवमेंट होती है, जैसे कि यहाँ पे नाम भी है, अलग अलग जो वुमेन्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन्होंने इस चीज़ को देखा
Women group across the country spoke against the dowry deaths. They protested against the failure of courts to bring these cases to justice. उन्होंने इसके बारे में आवाज़ उठाई कि आप इन केसेस को तो जस्टिस नहीं दिला पाते और की क्या बात करोगे. The above high court judgment deeply troubled women and they held demonstration and filed a separate appeal against high court decision in the Supreme Court through the Indian Federation of Women Lawyers के थ्रू उन्होंने एक हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील जाहिर करी. इन 1985 द सुप्रीम कोर्ट हर्ड दिस अपील अगेंस्ट द एक्विटल लक्ष्मण एंड 2 members ऑफ हिज फैमिली. आगे जाके क्या होता है, लक्ष्मण के और उसकी मदर के बारे में तो उनको सबूत मिल जाते हैं पर उसको भाई के बारे में नहीं भाई के लिए नहीं सबूत मिल पाते. तो लक्ष्मण और उसकी मम्मी को प्रिजन फॉर लाइफ हो जाती है. तो ऐसे हम देख सकते हैं कि पहले इनको जस्टिस मिला, फिर ये और अपील किया, फिर बाद में इनको जस्टिस से निकाल दिया, एक्विट कर दिया कि आपकी कोई गलती नहीं है. फिर ये वापस गए और सुप्रीम कोर्ट ने इनको वापस से जस्टिस दिया. तो किसी को अगर बाई चांस लगता है, यही होता है एक एपिलेटेड सिस्टम जिसमें हम देख सकते हैं कि अगर किसी को लगता है कि मुझे जस्टिस नहीं मिला है तो हायर कोर्ट में वो अपील कर सकता है. द सबॉर्डिनेट कोर्ट इज़ मोर कॉमनली नोन एज मैनी डिफरेंट नेम. इसके कई अलग नाम होते हैं जैसे कि ट्रायल कोर्ट, कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, द एडिशनल सेशन जज, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट, सिविल जज. मैजिस्ट्रेट के नाम से नॉर्मली लोग उसको पुकारते हैं. ठीक है. व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम. द अबव केस ऑफ डाउरी डेथ्स फॉल विद इन वॉट इज कंसिडर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एंड इज वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ. इसमें क्या हम देखेंगे, 2 डिफरेंट ब्रांचेस के बीच में हमको कोर्ट्स को डिवाइड किया गया है. एक तो होता है आपका क्रिमिनल लॉ और एक आपका होता है सिविल लॉ. क्रिमिनल लॉ में नॉर्मली देखा जाता है कि वायलेट होता है या फिर कोई आपकी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है. सिविल लॉ में नॉर्मली आपके राइट्स के अगर कोई आपके राइट्स को हानि पहुंचाता है तो इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है. इन एडिशनल टू द क्रिमिनल लॉ द लीगल सिस्टम ऑल्सो डील्स विद सिविल लॉ केसेस. इसके बारे में हम नीचे देख पाते हैं. डील्स विद कंडक्ट्स और एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंस, फॉर एग्जाम्पल harassing a woman to bring more dowry or murder. Deals with civil law में क्या होता है, with any harm or injury to rights. rights को जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हार्म और इंजरी होती है तो उससे देखा जाता है सिविल लॉ में. फॉर एग्जाम्पल डिस्प्यूट रिलेटेड टू सेल ऑफ लैंड, परचेज ऑफ गुड्स, रेंट मैटर्स, डाइवोर्स केसेज. It usually begins with the lodging of an FIR, first information report, with the police who investigate the crime, after which a case is filed in the court. और यहाँ पे क्या होता है, पेटिशन दायर की जाती है कोर्ट में, relevant कोर्ट में, by the affected party only in a rent matter, either in the landlord or the tenant can file a case. If found guilty, the accused can be sent to a jail or also fined. The court gives the specific relief asked for. For instance, in case between a landlord and a tenant, the court can order the flat to be vacated and pending rent to be paid. तो इसमें नीचे हम बताना है कि कौन से ब्रांच ऑफ लॉ में. अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स आर परसिस्टेंटली हेरेस्ड बाय ग्रुप ऑफ बॉयज़, तो ये आपका आएगा क्रिमिनल लॉ में. अ टेनेंट हु इज़ बीइंग फोर्स्ड टू मूव आउट फाइल्स अ केस इन द कोर्ट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, तो ये आपका आएगा सिविल में. इसमें आपको पेटिशन दायर करनी होती है और यहाँ पे आपको FIR. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डज एवरीवन हैज़ एक्सेस टू द कोर्ट. नॉर्मली क्या होता है, जो पुअर लोग होते हैं जिनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो नॉर्मली उनको इतना पता ही नहीं होता कि कैसे पेपर वर्क करना होता है. क्योंकि कोर्ट में अगर आपको जाके केस फाइल करना है तो पेपर वर्क भी होता है, जज अपॉइंट करना, सॉरी क्या कहते हैं, लॉयर अपॉइंट करना होता है, उसको भी पैसे देने होते हैं. तो काफ़ी सारे आपका भी मतलब इसमें भी हैसल है. तो नॉर्मली छोटे मोटे लोग क्या होते हैं, ऐसे ही अपना इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, जिसके कारणवश उनको जस्टिस कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता. तो उसी चीज़ को देखते हुए हम आज पढ़ेंगे क्या सभी लोगों को एसेस है कोर्ट से. इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एसेस द कोर्ट इन दिस कंट्री. दिस इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैव अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स. एज यू रीड अर्लियर, द कोर्ट्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट role in protecting our fundamental rights. If any citizen believe that their rights are being violated, then they can approach the court for justice to be done. While the courts are available for all, in reality, access to courts has always been difficult for a vast majority of the poor India. पुअर इंडिया के लिए वहाँ पे एसेस करना कोर्ट्स को काफ़ी मुश्किल रहता है. लीगल प्रोसीजर इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो एक गरीब आदमी के लिए डेली वेज पाना ही, आज की रोटी वो खा पाएगा कि नहीं, यही उसके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है. कोर्ट वगैरह में तो उसको सोच ही नहीं पाता. इसीलिए इन रेस्पॉन्स टू दिस सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980 डिवाइस मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम बोलते हैं PIL, टू इंक्रीज एसेस टू जस्टिस. इट अलाउ एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL. आप PIL फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में
on the behalf of those whose rights were being violated. The legal process was greatly simplified and even a letter or telegram, अगर आप कोई लेटर टेलीग्राम भी जा देते हो तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट एक PIL की तरह समझ लेगा. In the early, PIL was used to secure justice on a large number of issues such as rescuing bonded laborers from inhuman work conditions and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after punishment term was complete. Did you know the midday meal that the children now receive in a government and government aided school is because of PIL? PIL की वजह से ही लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में आज खाना मिल पा रहा है. ये इनकी फ़ोटो वगैरह है, अगर आप दे पा रहे हो. ऊपर अगर आप देखें तो इसमें भी एक छोटी सी फोटो वगैरह में आप पढ़ लेते हैं. इन 2001 द ड्रॉट इन राजस्थान और ओडिशा मीन दैट बिलियन फेस्ड एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड. मील बाय द गवर्नमेंट गोडाउन्स वर फुल ऑफ ग्रेन. गोडाउन पूरे भरे हुए थे. ऑफन दिस वाज ईटन अवे बाय रैट्स. इन दिस सिचुएशन ऑफ हंगर एंड एनमिस प्लेंटी एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड पीपल्स यूनियन सिविल ऑफ सिविल लिबर्टीज़ PUCL, उन्होंने PIL फाइन करी सुप्रीम कोर्ट में कि खाना बहुत सारा है स्टेट में लेकिन वो उसको दे नहीं रहे. इट स्टेटेड दैट फंडामेंटल राइट टू लाइफ गारंटीड इन आर्टिकल 21 उन्होंने उठाया मुद्दा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड राइट टू फूड. द स्टेट एक्सक्यूजेज दैट इट डिड नॉट हैव एडिक्वेट फंड्स बट वाज शोन टू बी रॉन्ग बिकॉज द गोडाउन्स वर ओवरफ्लोइंग विद ग्रेन्स. स्टेट ने बोला हमारे पास खाना नहीं है लेकिन गोडाउन तो खानों से भरे हुए थे. द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द स्टेट हैड a duty to provide food to all. It therefore directed the government to provide more employment to provide food at cheaper prices through the government ration shops and provide midday meals to children. It also appointed two food commissioner to report on the implement of the government scheme. आगे बढ़ते हैं. For the common person, access to court is access to justice. However, there are also court judgment that people believe work against the best interest of the common people. For example, activists who work on the issue concerning the rights to shelter and house on the poor believe that the recent judgment on eviction are far cry from earlier judgment. पहले जजमेंट जो क्या कहते हैं आपके जो उसके लिए दिया था ना क्या कहते हैं जो बगल में ऐसे वो लगाते थे, मैं आपको उसको पढ़ के बताता हूँ. When while recent judgment tends to view the slum dweller, जो स्लम में रहते थे अपना ऐसे ही झुग्गी झोपड़ियों में ऐसे रहते थे और अपना ऐसे ही छोटा मोटा कुछ धंधा करके अपना घर बार चलाते थे, उनके लिए पहले जो जजमेंट आता था वो उनके हित में था. आजकल वो जजमेंट उनके हित में नहीं है. उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है. The court exercised a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizens, as you saw in the above case. The court interpreted Article 21 of the Constitution on the right to life to include right to food. They therefore ordered the state to take certain steps to provide food for all, including a midday scheme. अब इसमें देख लीजिए, द जजमेंट ऑफ ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश द राइट टू लाइवलीहुड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ. ये आप इसमें पढ़ सकते हैं कि राइट टू लाइवलीहुड को कैसे इन्होंने राइट टू लाइफ के अंडर डाला. तो ये पर्टिकुलर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरह नॉलेज गेन होगी. Another issue that affects the common person access to justice is the inordinately long number of years. लॉन्ग बहुत सारे साल निकल जाते हैं, आदमी को जस्टिस नहीं मिलता. और ये भी कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. अगर जस्टिस मिलने में ही आपको देरी हो रही है तो वो जस्टिस आपको कभी मिलनी ही ना पाए. ठीक है. However, in spite of there is no denying that justice has played a crucial role in democratic India, serving as check on the powers of executive and legislature as well as in protecting the fundamental rights of the citizen. कुल मिला के जैसे भी कोशिश है कि सभी लोगों को जस्टिस मिले और जल्द से जल्द मिले, पर हमारे एक ये भी तो चीज़ है कि पॉपुलेशन को भी देख सकते हैं आप. फिर हमारे यहाँ कोर्ट्स के अंदर जजेस कितने अपॉइंटेड हैं फिर वो भी देख सकते हैं, और केसेस कितने पेंडिंग हैं वो भी देख सकते हैं. तो ये सब मेल मिलाप नहीं हो पाता है इसी वजह से, पर कोशिश है कि सबको जस्टिस मिले और मिलना भी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है. द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड क्वाइट करेक्टली envisioned a system of courts with an independent judiciary as a key feature of a democracy. So thank you everyone. यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट. बाय बाय. आपको मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.